वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर 001। और इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा एथिकल हैकिंग बेसिकली होता क्या है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हम ये भी पता लगाएंगे कि जो पुलिस वगैरह वाले होते हैं वो कैसे ट्रैप कर पाते हैं इन हैकर्स को। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो मैंने जो ये वर्ड फाइल में कुछ टॉपिक वाइज मैंने लिखे हैं जिससे कि हम हर एक चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ पाएँ और अच्छे से समझ आए। तो अब इथिकल हैकिंग बेसिकली होता क्या है। इथिकल हैकिंग यार कोई भी सिस्टम में लीगली ब्रेक डाउन करना होता है सर्वर और सिस्टम के बीच में, और उनकी वर्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ के उनको ठीक करना होता है। ठीक है, अब बेसिकली हम ब्रेक डाउन जो करते हैं वो लीगली परमिशन, कंपनियों की परमिशन से करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बेसिकली इथिकल हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास हैकर्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, एक वाइट हैट हैकर्स होता है। और इन दोनों हैकर्स के बारे में आपने बात सुनी होगी काफ़ी बार। ठीक है, पर एक और हैकर होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो इन तीनों हैकर के बारे में मैं आपको लाइन वाइज बताऊंगा। जो हमारे पास वाइट हैट हैकर होता है वो बेसिकली लीगली काम करता है, मतलब सब कुछ परमिशन होके उन वेबसाइट की वर्नरेबिलिटीज़ को ढूंढता है और उन्हें ठीक करता है। तो वो बेसिकली हमारा आता है वाइट हैट हैकर्स में। और जो हमारे ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं जो लीगली और अनलीगल दोनों काम करते हैं। बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। और जो हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये बेसिकली अनलीगल होते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए पैसे, कोई भी डाटा वगैरह बेचते हैं और वर्नरेबिलिटीज के कारण उन कंपनीज में घुसते हैं। ठीक है, तो वो सब जो भी आता है वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही अनलीगल होते हैं जो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, जो भी अटैक करते हैं सिस्टम में वो कितने बेसिकली किस तरीके से अटैक करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अटैक ऑन सिस्टम, तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अटैक इन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक कौन से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक वो होते हैं यार, जैसे हमारे पास होता है विंडो 7। ठीक है, अब इनके वर्जन आते हैं। ठीक है, अब इस वर्जन में क्या होता है, जैसे हमारे पास विंडो 11 होता है। अब विंडो 11 में काफ़ी वो देखा होगा आपने, किसी के पास विंडो 11 होगी तो उसे पता होगा उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो वर्जन जब बढ़ते हैं तो उस कमी के कारण, ठीक है, मतलब उस वर्जन में कुछ कमी के कारण हैकर्स उन पर अटैक करते हैं और उन चीज़ को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। और मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक किसे बोलते हैं, मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक उसे बोलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे हमें वो सुना ही होगा आपने, जैसे हमें रूटर वगैरह मिलता है तो हम हमें उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह मिलते हैं। उन डिफ़ॉल्ट जैसे admin1234 ऐसे कुछ तरीके के पासवर्ड हमें दिए जाते हैं। तो उन उन अगर आप उन डिफ़ॉल्ट्स को करेक्ट नहीं करते, ठीक है, अपना पासवर्ड नहीं डालते, विंडोज़ वगैरह काफ़ी चीज़ों में होता है ये। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है सब में, तो उन उन खामियों की वजह से उन वजह से उन अटैक को बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। तो जो हैकर्स होते हैं वो उन कमियों की वजह से उसमें अटैक करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। जो हमारे पास थर्ड आता है वो होता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। अब एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है, जो बेसिकली वेब डेवलपर्स ज़्यादा कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, अब जो वेब डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं वो वेबसाइट बनाते हैं, तो वेब में कुछ खामियां होती हैं। उन खामियों के कारण जो हैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं, तो उन पे तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक। और ये बेसिकली हमारे वेब ब्राउजर्स पे ही किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ जो आता है वो होता है श्रिंक रैप कोड अटैक। अब श्रिंक रैप कोड अटैक क्या होता है कि किसी हैकर ने कोई वेबसाइट हैक करी उसकी कमियों के कारण, और उस कमी को ठीक नहीं करा गया और उस कमी पे फिर से अटैक हो गया, उसे हम बोलते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। ओके, तो मैं लाइन वाइज एक और बार बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम वो अटैक होते हैं जो, जैसे विंडो के वर्जन जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, तो उनमें कुछ खामियां होती हैं जो अच्छे से ठीक नहीं की जाती है कंपनियों से। तो उन खामियों की वजह से जो होते हैं हैकर्स अटैक करते हैं, तो उन अटैक को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। और मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक बोलते हैं जिन पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट किया जाता है और उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को कभी चेंज नहीं किया जाता, तो उसे बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। और एप्लीकेशन लेवल अटैक होता है हमारा वेब ब्राउजर्स पे कैसा अटैक होता है। वेब ब्राउजर जो भी हमारी वेबसाइट बनाता है, जो अपना खुद जो भी डेवलपर्स होते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं, उनकी खामियों की वजह से जो वेबसाइट पे असर आता है, तो उन की कमियों की वजह से अटैक होते हैं जो उन्हें एप्लीकेशन लेवल अटैक बोला जाता है। और जो चलो स्ट्रिंग रैप कोड अटैक यार वो होते हैं जिन्हें खामियों को दूर नहीं किया जाता है, जो
हील नहीं किए जाते हैं, मतलब कि वो उन पे एक बार अटैक हो चुके हैं और उन पे दोबारा अटैक हो गया, उन्हें बोलते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। तो टाइप ऑफ हैकर्स हमने पढ़ लिया है। ब्लैक हैट हैकर्स कौन से होते हैं? जो अनलीगली काम करते हैं, बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए डाटा वगैरह बेचते हैं कंपनियों का, उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो लीगली जो पुलिस वालों की मदद करते हैं, उनकी खामियों को ढूंढते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, परमिशन लेके उन्हें ठीक करते हैं, जिससे कि जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो उन्हें हैक ना कर पाए, उनका डाटा ना चुरा पाए, तो उन्हें बोलते हैं हम वाइट हैट हैकर्स। और जो दोनों होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनकी जो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, वो कभी लीगली काम करते हैं, अनलीगली काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो अब कुछ लॉज होते हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो लॉज बनाए चुके हैं इसके लिए, जैसे हमारा पेटेंट अटैक हो गया 1999, द कॉपीराइट अटैक द 1957। तो ऐसे बहुत सारे लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं हैकर्स के लिए, ठीक है, जो भी हैक वगैरह कर सीखते हैं उनके लिए कुछ एक लॉज बनाए हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो अपनी बाउंडेशन में रहें। तो अब सबसे बेसिक जो हैकर्स, अगर तुम्हें हैकर बनना है तो उसके लिए मेन चीज़ होता है तुम्हारा, सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो काफ़ी फ्रेंडली होगा कुछ के साथ, जिनमें कंप्यूटर वगैरह पढ़ी होगी, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग काफ़ी फ्रेंडली होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझने में तुम्हें इतना डिफ़िकल्टी होगी नहीं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में बेसिकली हमारा होता क्या, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा, कुछ भी शेयर करना किसी दो सिस्टम्स के बीच में, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जहाँ से हमारा नेट आता है, जो रूटर, जो हमारा जो रूटर होता है उस पर जो नेट आता है, ठीक है, जैसे काफ़ी घरों में वाईफाई लगा होता है, ठीक है, रूटर लगे होते हैं, तो उस पे क्या होता है, जो नेट आता है जिससे, और फिर तुम अपने मोबाइल में चलाते हो उस रूटर पे कनेक्ट करके, उसे हम बोलते हैं आईएसपी। जहाँ से तुम्हारा नेट आ रहा है ऑफिस से, उस ऑफिस को बोलते हैं आईएसपी इंटरनेट। अब हमारे पास आईपी सबने ही सुना होगा, ठीक है। आईपी क्या होता है? हमारे पास दो तरीके के होता है, एक पब्लिक आईपी होता है हमारे पास, और एक प्राइवेट आईपी होता है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ आपको एक डायग्राम के उससे बताता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ। तो पेंट में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास ये हो गया हमारा आईएसपी, ठीक है, तो रुक जाओ मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रशेस यार थोड़ा वो, तो मैंने जैसे ये हमारा है आईएसपी, ठीक है, ये हमारा आईएसपी हो गया। ड्राइंग भी तो खराब है, ड्राइंग भी नहीं बन रही। ये हमारा आईएसपी है, ठीक है। अब इस आईएसपी से तुम्हारे उसमें, मैं थोड़ा मोट वो ले लेता हूँ यार, एक मिनट, ठीक है। तो जो ये हमारा आईएसपी है, ये हमारा आईएसपी हो गया, ठीक है, ये हमारा आईएसपी है। इस आईएसपी, इस आईपीएस के थ्रू जो आ रहा है नेट, वो हमारे रूटर में आ रहा है, ठीक है। ये रूटर हो गया हमारा। अब इस रूटर के थ्रू तुम्हारे फोन्स में जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे फोन्स में गया, एक फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट है, एक फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट है, एक फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो होता है ये सबके लिए बिल्कुल ऐसे काम करता है, जो हमारा नेटवर्किंग चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा जो आईएसपी होता है बेसिकली, जैसे हमारे इस रूटर को एक बेसिकली एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक मिनट में से बंद कर लूँ, ठीक है, मिनिमाइज कर लेता हूँ। जो हमारा बेसिकली ये प्राइवेट आईपी होता है वो इसको दिया जाता है, ठीक है, जो इस पर पहले से होता है, ठीक है, जो रूटर को दिया जाता है। अब जब वो इन सबको देता है, ठीक है, इन सबको जो फोन्स वगैरह में नेट दे रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो इन सब के पास होता है पब्लिक आईपी, जो दिया गया होता है इसके बीच। तो मतलब जो पब्लिक आईपी होता है ये इसके इस घेरे के बीच में होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट आईपी होता है वो इसके पास होता है, जो रूटर है उसके पास प्राइवेट आईपी, और जो वो दूसरों को दे रहा है वो पब्लिक आईपी के द्वारा दे रहा है। और जो आईएसपी से वो इंटरनेट ले रहा है वो भी किसके थ्रू ले रहा है? पब्लिक आईपी। मतलब जो प्राइवेट आईपी है वो सिर्फ रूटर का है, और जो पब्लिक आईपी है वो पब्लिक आईपी के उससे सबको दे रहा है, ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी वन फोन में गई, तो इन तीनों के पास क्या जा रही है? पब्लिक आईपी। तो ये सब होता है बेसिकली हमारा प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। एक चीज हर एक उसको एक अलॉट करी जाती है आईपी एड्रेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार किसी के पास आईपी एड्रेस नहीं होगी। अब ये फोन चला रहा है इसकी वजह से, पब्लिक आईपी की वजह से, तो इसके पास अलग आईपी होगी, इसके पास अलग आईपी होगी, फोन वन के पास कुछ अलग आईपी होगी, ठीक है, इसके पास कुछ अलग आईपी होगी, इसके पास कुछ अलग आईपी होगी, इसके पास कुछ अलग आईपी होगी, तीनों के पास क्या होगी? डिफरेंट पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एआरपी क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो हमारी एआरपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी एड्रेस
रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और जो क्या करता है, एनालाइज करता है आईपी फ्रॉम द सिस्टम। अब देखने में एआरपी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एआरपी क्या होता है, यार ये कुछ चला रहा है, ठीक है, नेट चला रहा है, इसने कुछ सर्च मारा, इसने मान लो www.wikipedia सर्च मारा। अब जो ये विकीपीडिया जो इसने सर्च मारा वो इस पे जाएगा, इससे आईएसपी पे जाएगा, तो आईएसपी इसे भेजेगा वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन ये इसे कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से किसने मंगाया, क्योंकि तीनों कनेक्टेड हैं, एक तो कनेक्टेड नहीं, तो तीनों कनेक्टेड है। तो ये जो एएसपी का काम होता है, एएसपी एनालाइज करता है कि किस किस आईपी एड्रेस से मुझे वो www.wikipedia आया, तो उस विकीपीडिया पे ये अपनी जो फाइल है वो सेंड कर देता है। उसे ही हम बोलते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब हम बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ ले। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग होता है, लैन, वैन, मैन। लैन कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं वैन कौन सा होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। मैन कौन सा होता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। अब लैन कहाँ पे लोकल, ये तो काफ़ी छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो तुम्हारे विद इन द, जैसे तुम हाउस में वर्क करो तो विद इन द हाउस जो नेटवर्क शेयर हो रहा है उसे हम लैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो काफ़ी वाइड रेंज में होता है, वो सिटीज में होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे तीन चार जो पूरा ऑफिस है वो कनेक्टेड है, पूरी बिल्डिंग की जो ऑफिस है वो कनेक्टेड है एक ही नेटवर्क पे, उसे हम मैन बोलते हैं। और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो पूरा वर्ल्ड में जो जिससे काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग ने हमने पढ़ लिया है। अब आईपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, ठीक है। अब आईपी में यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की आईपी होती है। अब इस आईपी की मदद से आप, तुमने सोचा होगा कि ये कोई डिजिट है, ठीक है। ये बेसिकली कोई डिजिट नहीं होता है, जो हर एक डिजिट का है, जो हर एक कॉमे के बाद हर एक उसका एक कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे 17 है, 17 जो होता है वो इंडिकेट करता है कंट्री को, कौन सी कंट्री में ये चल रहा है, ठीक है। आईपी जिस जैसे मतलब मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ बैठे बैठे, तो मैं किस कंट्री में बैठा हूँ वो ये सबसे आगे वाली डिजिट बताती है कि कौन सी आईपी में, ठीक है। और जो ये 172 है, ये स्टेट बताता है कि ये जो यूज़र है वो किस स्टेट से चल रहा है, किस उस सर्वर से चला रहा है। तो 172 बेसिकली बताता है कि हम भाई किस स्टेट से कर रहे हैं। और 224 हम किस 224 का जो होता है वो आईएसपी ऑफिस, आईएसपी क्या हो गया, जहाँ से हमारा इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। उस आईएसपी का जो एड्रेस होता है वो ये होता है। और ये लास्ट में जो 47 होता है ये किस लिए होता है, 47 जो होता है हमारे पास वो बेसिकली लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है वो कि किस कहाँ से वो आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली हर एक वर्ल्ड का इसमें मीनिंग होता है। और जो ये होते हैं हर एक इस पे, मतलब जैसे ये 17 है तो इसका 1 बाइट, 172 1 बाइट, तो ये टोटल 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स, ठीक है। 4 बाइट्स इक्वल टू 32 बिट्स। अब हम IPv4 और IPv6, अब IPv4 के चलते चलते IPv6 की क्या ज़रूरत पड़ी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो IPv4 था, मतलब हमारी जो देख रहे होंगे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो उसके आते हुए हमें क्या IPv6 की ज़रूरत पड़ी। अब जो IPv4 होता है उसमें हमारा 32 बिट होता है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक बिट का होता है, एक बाइट एक बाइट एक बाइट, तो टोटल हमारे पास 32 बिट हो गई। और जो हमारे इसमें होता है 128 बिट, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, मतलब बिलियन बिलियन एड्रेसेस थे हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कम थे, बिलियन एड्रेसेस थे। पर बिलियन एड्रेसेस के चलते चलते जो पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है उसके कारण जो है हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ी। और जो IPv4 होता है इसमें क्या होता है हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन की फॉर्म में मिलता है हमें। और जो ये होता है ये हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर्म में होता है। जैसे आप किसी का फेसबुक वगैरह का देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे आपने फेसबुक में, जैसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो तुम फेसबुक में पासवर्ड वगैरह डालते हो तो वो कहीं ना कहीं तो सेव होता ही है, ठीक है। तो जब वो फेसबुक के डाटाबेस में वो पासवर्ड सेव होता है तो वो इसी कुछ फॉर्म में सेव होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, कैसे होता है। बेसिकली तुम्हारा वो होगा जैसे 1 2 F6 ऐसे करके, मतलब काफ़ी बड़ी डिजिट होगी वो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, वो सब जो आते हैं वो IPv6 के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ आईपी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ आईपी होते हैं वो पहला होता है पब्लिक, प्राइवेट, थर्ड स्टैटिक और फोर्थ डायनेमिक। अब पब्लिक आईपी कौन सा होता है हमारे पास, पब्लिक आईपी बेसिकली आईएसपी के पास होता है, ठीक है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो हमारा बेसिकली पब्लिक आईपी में गिना जाता है। और जो प्राइवेट आईपी होता है वो हमारा बेसिकली हर ब्रॉडबैंड को
अपना एक खुद का आईपी दिया जाता है, उसे हम प्राइवेट आईपी बोलते हैं, ठीक है। जो हर एक ब्रॉडबैंड का खुद का आईपी होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट आईपी, ओके। तो जो स्टैटिक आईपी होता है हमारे पास अगला, वो स्टैटिक आईपी जो होता है हमारा बेसिकली वेबसाइट में होता है, जो परमानेंट रजिस्टर्ड होते हैं कि वो आईपी उसी का है। जैसे हम वेबसाइट वगैरह होता है उनमें जो एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, तो उस परमानेंट एड्रेस को बोलते हैं हम स्टैटिक आईपी। और जो हमारे पास डायनेमिक आईपी होता है वो किसी भी यूज़र को अलॉट किया जाता है, जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट आईपी होते हैं जो दिए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायनेमिक आईपी। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर ले। पोर्ट क्या होता है हमारा? पोर्ट बेसिकली रूट्स होते हैं हमारे पास। अब जैसे हम आप स्कूल जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रूट्स वगैरह मिलते हैं आपको, ठीक है। काफ़ी रास्ते होंगे स्कूल जाने के, तो उसी उसी जो हमारे जो फाइल्स वगैरह होते हैं जो उसी रूट के थ्रू हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में आते हैं उनके लिए भी हर एक रूट दिया गया है, ठीक है। उस पोर्ट के उससे वो फाइल जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे पास काफ़ी तरीके के पोर्ट होते हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रेट ओपन, क्लोज फिल्टर्ड, वेल नोन पोर्ट हो गया, एक रजिस्टर्ड पोर्ट हो गया, एक डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो इन चारों जो होते हैं वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। जो स्ट्रेट ओपन क्लोज्ड फिल्टर्ड वाला है वो अप्रॉक्स 65,000 पोर्ट हैं इसके, ठीक है। और जो हमारे पास वेल नोन पोर्ट है वो 0.1023 के अप्रॉक्स हैं। जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो 1024 से लेके 49,000 तक है। और जो हमारे पास डायनेमिक पोर्ट है वो 49,000 से लेके 65,000 तक अप्रॉक्स है, ओके। तो ऐसे ही पोर्ट नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास काफ़ी तरीके के पोर्ट नंबर्स होते हैं जो उनके लिए रजिस्टर्ड है। मतलब उनमें से वही फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है और कोई नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कि जो डाटा है वो चोरी ना हो जाए। अब जैसे कोई सरकारी विभाग है उनका पोर्ट अलग होगा। अब वो पोर्ट अलग क्यों है? कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, इसलिए वो पोर्ट नंबर तो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब जैसे हमारा पोर्ट नंबर 20 हो गया, 80 हो गया, जो इनका प्रोटोकॉल है वो TSP है। और जो 20 पोर्ट नंबर है वो FTP डाटा के लिए किया गया एप्लीकेशन के। और जो STPP है उनके लिए 80 पोर्ट नंबर दिया गया है। ऐसे ही काफ़ी हमारे पास बहुत तरीके के पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है हम OSI मॉडल, जो स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस ये हमारा OSI मॉडल जो होता है वो बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं हम इसको? स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। हम इसलिए OSI मॉडल का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स आती हैं। एक एप्लीकेशन हो गया, एक प्रेजेंटेशन, एक सेशन, एक ट्रांसपोर्ट, एक नेटवर्क, और बेसिकली अंडर हमारे डाटा लेयर फिजिकल, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं इसमें। और जो लेयर होती हैं वो बॉटम टू अप शुरू होती हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर के लिए शुरू होती हैं, तो मैं नीचे से ऊपर के लिए बता। फिजिकल जो होता है हमारा बेसिकली स्ट्रीमिंग के लिए मदद करता है। अब बेसिकली जब तुम्हारी फाइल ट्रांसफ़र होती है उस स्ट्रीमिंग को कैरी करने के लिए वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। और जो हमारे पास डाटा लेयर है वो कोई भी जैसे एरर वगैरह आ जाता है फाइल में, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास डाटा लेयर है। नेटवर्क जो हमारे पास वो एक अच्छा नेटवर्क मिल सके, स्टेबलाइज नेटवर्क मिल सके, उसके लिए हमारे पास नेटवर्क है। और ट्रांसपोर्ट, फाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेशन सेशन कब से कब तक ये फाइल ट्रांसफ़र होगी उसके लिए हमारे पास सेशन है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन, वो जो यूज़र है जो फाइल दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको कैसी प्रेजेंटेशन देनी है, वो प्रेजेंटेशन। और एप्लीकेशन जो लास्ट है उसका काम होता है कि फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई, अभी बची है या नहीं, ठीक है। मतलब और कोई फ़ाइल तो नहीं बची है। अब जो हमारे पास TCP होता है, वो TCP जो हमारा स्टैंड करता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हमारा होता है वो इसी से निकला है, मतलब इसी का भाई ये समझ लो OSI मॉडल का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 लेयर्स होते हैं बेसिकली। जो ये 3 लेयर्स हैं लास्ट की वो इसी में मिली है, नेटवर्क एक्सेस लेयर में। इन चारों लेयर का भी सेम काम होता है। जो एप्लीकेशन जो हमारा होता है वो देखता है कि कितन जो हमारी फाइल है वो बेसिकली लास्ट में कि ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं। ट्रांसपोर्ट जो होती है हमारी फाइल देखता है। इंटरनेट जो होता है वो एक स्टेबलाइज इंटरनेट का वो करता है। अब बेसिकली जो हमारा लास्ट है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं हमारे, उन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एथिकल हैकिंग के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट